सावन का महीना शुरू हो गया है। ये भगवान शिव जी को समर्पित होता है और आज सावन का पहला सोमवार है। ऐसे में सावन के पहले सोमवार के दिन देश भर के शिव मंदिरों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। इस महीने का पहला सोमवार और भी खास होता है, चूंकि सोमवार पहले से ही भगवान शिव को समर्पित किया गया है, इसलिए भक्त इस दिन व्रत और पूजा करते हैं। इस माह का पहला सोमवार और भी खास इसलिए भी होता है क्योंकि भगवान शिव जी की आराधना की जाती है। देश भर के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दर्शन के लिए पहुंची हुई है, जिसकी तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। माना जाता है कि श्रावण मास में भगवान शिव जी की पूजा की जानी चाहिए। विशेष योग में पूजा करने से विशेष लाभ भी मिलता है। और तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उज्जैन, हरिद्वार, चांदनी चौक, अयोध्या, प्रयागराज, देवघर, मुंबई और गुवाहाटी की। सभी तस्वीरों में आप देख रहे हैं तमाम जातक मंदिरों में पहुंचे हुए हैं। भगवान शिव की पूजा की जा रही है और साथ ही नूंह, अंबाला, बराड़ा, भिवानी, करनाल, कुरुक्षेत्र से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। सुबह सुबह ही जातक जो है वो मंदिरों में पहुंचे और साथ ही भगवान की आराधना करने के लिए मंदिर में पहुंचे हुए हैं। तमाम श्रद्धालुओं में एक अलग ही आस्था नजर आई है। संजय हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी और दर्शन कराने के लिए शिव भोले के। संजय, देखिए, क्योंकि आज सावन का पहला सोमवार है, माना जाता है कि जो भी जातक भगवान शिव जी की पूजा करता है, उनकी आराधना करता है, उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। किस तरह का नजारा आज? जी बिल्कुल साधना, जिस तरीके से सावन माह का ये पहला सोमवार है और लगातार आज सुबह से ही जो है शिवालय के अंदर भक्तों का जो भीड़ है वो देखने को देखी जा सकती है। और इस समय तस्वीरों में भी साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आज सुबह से ही लगातार जब मंदिर के कपाट खुले थे उसी दौरान से आरती से लेकर और अब तक लगातार जो भक्तों की भीड़ है वो लगातार शिवालय के अंदर देखी जा सकती है। और जिस तरीके से मान्यता यह है कि सावन माह के अंदर भगवान शिव और माँ पार्वती धरती लोक पर आती है और तमाम भक्तों की जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण करती है। और तमाम जो श्रद्धालु अपने श्रद्धा रूपी जो अभिषेक है वो महादेव शिव का करते हैं, शिव परिवार का करते हैं। तस्वीरों में भी साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरीके से वो पंचामृत के साथ साथ दूध, दही, शहद, शक्कर और गंगा जल से महादेव का जो है अभिषेक किया जा रहा है। साथ ही साथ भगवान शिव को जिस तरीके से भांग, धतूरा और बेल पत्र की बात करूं अति प्रिय है, अति विशेष है। और इसी के चलते आप तमाम जो श्रद्धालु हैं वो अपनी आस्थाओं को लेकर शिवालय पहुंच रहे हैं और भगवान शिव को प्रसन्न कर रहे हैं। और मान्यता यह है कि भगवान शिव काफी भोले हैं, भोले भंडारी उनको कहा जाता है। एकमात्र दर्शन से या फिर शुद्ध मन से और गंगा जल से भगवान शिव का जब अभिषेक करते हैं तो तमाम भक्तों की जो मनोकामनाएं हैं, इच्छाएं वो पूर्ण होती हैं। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि आस्था कहीं ना कहीं लोगों के अंदर देखी जा सकती है और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर भक्त जो है भगवान शिव का अभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। फल फूल कहीं ना कहीं भगवान शिव को अर्पित करते नजर आ रहे हैं। ये सिर्फ इस मंदिर की नहीं बल्कि देश भर में जहां भगवान शिव के जो शिवालय है, मंदिर है, वहां पर इसी तरीके से जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, वो कहीं ना कहीं अभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से पहला सोमवार है सावन का तो लाजमी है लगातार आने वाले समय में लगातार जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, इसी तरीके से भगवान शिव की आराधना करते हुए नजर आएंगे। साधना, बिल्कुल संजय, हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। तमाम श्रद्धालु, तमाम जातक जो है वो मंदिरों में पहुंचे हुए हैं और पूजा की जा रही है। माना जाता है कि सावन के महीने में आप अगर जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करते हैं तो शुभ भी माना गया है और इसका विशेष महत्व भी रहता है। संजय, क्या ऐसी आज तस्वीरें भी आपने देखी जब जलाभिषेक और रुद्राभिषेक किया गया हो? और संभव हो सके तो तमाम जातक जो वहां पर पहुंचे हों उनसे भी बातचीत करने का प्रयास कीजिएगा। संजय जी बिल्कुल, सावन माह में जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया, वो चाहे पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक हो या फिर रुद्राभिषेक हो, कहीं ना कहीं विशेष महत्व इन तमाम चीजों का है। और सावन माह के दौरान जब यदि आप रुद्राभिषेक करते हैं तो कहीं ना सिर्फ अभी और बल्कि आपके जीवन में कोई भी कठिनाई हो, कोई भी परेशानी हो, कहीं ना कहीं उनका तो कहीं ना कहीं निवारण होता ही है, बल्कि आपका भाग्य भी उदय होता हुआ नजर आता है। और तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं तमाम जो श्रद्धालु हैं, जो जातक हैं, वो भगवान शिव की आराधना करने के लिए शिवालय
श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। लोगों से भी मैं बात करने का प्रयास करूंगा कि सावन के इस माह का क्या पर्व है, यानी कि महत्व, और किस तरीके से भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, भगवान शिव की जो है पूजा अर्चना की जानी चाहिए। और जिस तरीके से सावन के महीने में रुद्राभिषेक के साथ साथ भगवान शिव का यदि आप जलाभिषेक भी करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको विशेष कृपा महादेव की, भगवान शिव की कहीं ना कहीं प्राप्त होती नजर आएगी। और इसी महीने में तमाम जो श्रद्धालु हैं वो गंगा जी से जल लेके आते हैं भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। कावड़ यात्रा इसी महीने में शुरू होती है और तमाम जो कावड़ यात्रा है वो भी कहीं ना कहीं हरिद्वार से गंगा जल लेकर भगवान शिव को अर्पण करने के लिए शिवरात्रि तक वो अपने अपने स्थानों पे पहुंचेंगे और भगवान शिव को प्रसन्न करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से शिव परिवार सावन के महीने के अंदर धरती लोक पर आता है और अलग अलग रूप में अपने भक्तों को कहीं ना कहीं दर्शन देते हैं और उनकी मनोकामनाएं जो है, उनके जो कष्ट हैं उनका निवारण करते हैं। जी साधना। बिल्कुल संजय, ये तस्वीरें आपने दिखाई और तमाम श्रद्धालु भी मंदिर में पहुंचे हुए हैं। बहुत शुक्रिया नजर बनाए रखने के लिए और जानकारी देने के लिए। सावन का पहला सोमवार है, भक्तों के अंदर आस्था देखने को मिल रही है। इस समय हम कुरुक्षेत्र के ही श्री शंभुवेश्वर महादेव मंदिर में मौजूद है। सुबह 3:30 बजे से ही मंदिर के कपाट खुल गए थे और भक्तों का आना शुरू हो चुका था। आज अलग अलग तरीके से जल अभिषेक करके, दूध से अभिषेक करके भगवान शिव को प्रसन्न करने में भक्त लगे हुए हैं। तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखाना चाहूंगा किस तरीके की लंबी लंबी लाइनें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आस्था की प्रतीक बात की जाए तो आस्था साफ तौर पर भक्तों के अंदर देखने को मिल रही है। सनातन धर्म की बात की जाए तो सनातन धर्म में बहुत ही खास महत्व माना जाता है। सावन मास की बात की जाए तो आज सोमवार है और पहला सोमवार है। भक्तों की लंबी लंबी लाइनें यहाँ पर देखने को मिल रही है। लोग अलग अलग तरीके से पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। जल चढ़ा रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं, दही शायद सब कुछ चढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। आस्था की बात की जाए तो आस्था साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और बात की जाए तो इस मंदिर की एक अलग विशेषता ये है कि यहाँ पर भस्म अभिषेक रात के समय में जो यहाँ पर भस्म अभिषेक जो है सावन मास में होता है। और देखिए किस तरीके से भव्य तरीके से मंदिर को सजाया गया है। यहाँ पर कलाकृतियां यहाँ पर देखने को मिल रही है। और देखिए बात की जाए तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ पर देखने को मिलते हैं। मंदिर की अपनी खुद की कमेटी के जो सदस्य हैं वो यहाँ पर खड़े रहते हैं व्यवस्था बनाने में। और बात की जाए तो जिस दिन शिवरात्रि होती है, जल चढ़ना होता है, उस दिन खास तौर पर पुलिस का जो है कड़ा पहरा यहाँ पर देखने को मिलता है। सीसीटीवी फुटेज यहाँ पर कैमरे जो है यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि सुरक्षा के मायने रखते हुए यहाँ पर निगरानी जो है हर एक चीज पर रखी जा सके। ऐसे में आज सावन का पहला सोमवार है और भक्तों का आना शुरू हो चुका है। कुरुक्षेत्र से गगन सांगर, हरियाणा न्यूज के लिए। आज सावन मास का प्रथम सोमवार है और जो कि पतित पुण्य पावन पर्व पर यह सोमवार का महीना, श्रावण का महीना और प्रथम सोमवार से प्रारंभ हो रहा है। इसमें समस्त भक्तजनों के लिए सुख शांति की कामना, आयु आरोग्य की कामना, ऐश्वर्य की कामना करते हैं। आज सावन का पहला सोमवार है, मुझे काफी अच्छा लग रहा है। मत्था टेकना और सबकी सुख समृद्धि की कामना। भगवान शिव का सावन का महीना पूरा ही आराधना का महीना होता है, क्योंकि प्रकृति का बदलाव आता है और नई प्रकृति के उत्पन्न में सारे जीव जंतु का उत्थान होता है। उसके साथ प्रकृति में जैसे पेड़ पौधे हैं उनका भी नवीकरण होकर के फूल पत्तियां नई प्रकट होती हैं। इसलिए भगवान शिव को विशेष करके आराधना करके जो जन जन के अंदर कल बसे हुए हैं उनके उपलक्ष्य में विशेष करके पूरा महीना ही उसका है। लेकिन सोमवार आज पहला है, अब की बार 4 सोमवार का विशेष करके वो होगा। उस सोमवार के उपलक्ष्य में पूरा दिन ही भगवान शंकर का जैसे 4 बजे से रात को 12 बजे तक पब्लिक दर्शनार्थ चलती रहेगी और जब से कुछ लोग अपने उपवास के रूप में भी करेंगे तो उसमें चारों पहर की पूजा इसमें चलती रहेगी।